वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल। दोस्तों, मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जिसके बारे में बहुत से यूट्यूबर्स आजकल बहुत सी वीडियोस बना रहे हैं, बहुत से एक्सपर्ट भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $20,000 से भी नीचे जा सकता है। मुझे पता है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन जो ये ट्रेंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके बाद शायद आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है कि 20,000 से नीचे चला जाए। और दोस्तों, इसी ट्रेंड के बारे में सब जगह पर बातें हो रही हैं। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आजकल बहुत से यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। और बिटकॉइन का प्राइस भी एक ऐसे मोड़ पर चल रहा है जहां पर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस 30,000 से नीचे जाएगा या 40,000 से ऊपर जाएगा या 50,000 से भी ऊपर जाकर अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो जो बिग पिक्चर है बिटकॉइन के बारे में वो बहुत अच्छी नहीं है। बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 30,000 से या 20,000 से भी नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए चलते हैं कंप्यूटर पर। मैं आपको वो ट्रेंड दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि वो बिटकॉइन से कैसे रिलेटेड है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का ट्रेंड जो है, जो प्राइस है, वो किस एंगल में, किस डायरेक्शन में जा रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दूसरा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था लाइक का बटन दबा दीजिए, किसी ने नहीं दबाया, तो इस वीडियो के लिए तो ज़रूर दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर पर और वहाँ जाकर देखते हैं कि ये वेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस, वेक ऑफ इवेंट और फेस, जो भी आप इसे कहना चाहें। ये है वो ट्रेंड जो बिटकॉइन ने फॉर्म किया है जब से बुल रन स्टार्ट हुआ है। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में बुल रन स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अब तक ये जो ट्रेंड बन चुका है ऑलरेडी। और इस टाइम पर ये ट्रेंड इस लेवल पर चल रहा है। सपोर्ट लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो इसको हम आगे जाके कंपैरिजन करेंगे बिटकॉइन के एक्चुअल ट्रेंड से लेकर। लेकिन इससे पहले हम जाकर देखते हैं कि वेक ऑफ इवेंट और फेज़ एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों, वेक ऑफ इवेंट और फेज़ जो है वो एक 100 साल पहले किसी ने, रिचर्ड डी वेक ऑफ इसका नाम था, उसने इस ट्रेंड को बनाया था। उसने एनालाइज किया था जो उस टाइम की जो शेयर मार्केट थी कि वहाँ पर कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है, कैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और एक तरह से एक डायरेक्शन दिखाते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को, किस रास्ते पर उन्होंने चलना है और इन्वेस्ट करना है, और उसके बेस पर वो अपना प्रॉफिट निकालते थे। तो उसी के बेस पर रिचर्ड डेमिल वेकऑफ ने ये ट्रेंड बनाया था और इसकी सारी स्टडी करके उन्हें ट्रेंड बनाया था। और अभी तक बहुत से जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं स्टॉक मार्केट में और दूसरी कमोडिटी मार्केट में अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसने काफ़ी सारे चीज़ें दी हुई हैं। इस ये जो पूरा आर्टिकल है ये school.stockchart.com पर आपको मिल जाएगा। अगर आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाला है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। सिर्फ इतना ही बता पाऊँगा कि ये किसने स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है सीखने वाला। तो जो 3-4 ऐसे ट्रेंड बनाए थे, जिसमें से एक मेन जो साइकिल बनाया है, प्राइस साइकिल, वेक ऑफ प्राइस साइकिल जिसे बोलते हैं, उसमें ये साइकिल है जो कि नॉर्मल साइकिल माना जाता है कि किसी भी तरह की ट्रेडिंग मार्केट में यही साइकिल चलता है। एक जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक प्राइस बिल्कुल डाउन होता है तो एक्यूमुलेशन फेज आ जाता है, जहाँ पर बहुत से बाय ऑफ होता है। उसके बाद जो है प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है और यहाँ पर भी काफ़ी बाय स्टार्ट हो जाता है। बहुत से नए इन्वेस्टर्स यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एरिया आता है जो कि पीक लेवल हो जाता है। पीक लेवल पर आकर प्राइस जो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में बेसिकली आकर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर प्राइस डंप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो चैनल बनाया था वो इसलिए बनाया था कि इस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पर जाकर वो अपना प्रॉफिट निकाल सकें। तो इस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है एक तरह से। तो ये वेक ऑफ प्राइस साइकिल यहाँ पर बनाया हुआ है। और उसके बाद हम नीचे जाएं तो वेक ऑफ ने काफ़ी सारे प्राइस साइकिल बनाए थे। ये एक्यूमुलेशन फेस बनाया था, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो ये दूसरा एक्यूमुलेशन फेस है। उसके बाद हम नीचे जाएं तो ये जो मेन फेस है ये है डिस्ट्रीब्यूशन वेक ऑफ इवेंट। इस चार्ट की सब जगह पर बात हो रही है, क्योंकि ये वो चार्ट है जो बिटकॉइन से मैच करता है। जो इस टाइम पे बिटकॉइन ने इस बुल रन में जो अपना ट्रेंड बनाया है, जो चार्ट फॉर्म किया है, वो एग्जैक्ट सेम चार्ट यहाँ पर जो है वो फॉर्म किया है। एक तो ये चार्ट है और एक दूसरा ये वाला है। ये वाला मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला मैच कर रहा है XRP से, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये वाला जो है ये मैच कर रहा है
बिटकॉइन से एग्जैक्ट। तो आइए अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। मैं बिटकॉइन का चार्ट आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद इस चार्ट को बिटकॉइन के चार्ट से हम कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं ये है वो चार्ट, बिटकॉइन का डेली ट्रेंड चार्ट है ये। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम ट्रेंड जो है बिटकॉइन ने फॉर्म किया है इस बुल रन में। अब इसे हम कंपैरिजन करने के लिए ये फ़ोटो जो है मैं साइड बाय साइड इसको लगा देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर आसानी से। आप देख सकते हैं आप बिल्कुल एग्जैक्ट चार्ट है जो बिटकॉइन ने फॉर्म किया है। अगर आप यहाँ पर ये PSY का देखें तो ये PSY का पीक आ जाएगा, ये BC का देखें तो BC यहाँ पर आ जाएगा, और ये ST का देखें तो ये ST यहाँ पर आ जाएगा, और UT देखें तो ये UT का पॉइंट रहा। अगर UTAD देखें तो ये UTAD का पॉइंट रह गया। ये LPSCY का देखें तो ये LPSCY यहाँ पर आ जाएगा। ये LPSCY दूसरा जो देखें जो सपोर्ट लाइंस के हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको और क्लियर तरीके से देखने के लिए कि आपको पिक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो मैं चार्ट का जो कैंडल चार्ट है उसको चेंज करके एरिया में कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ध्यान से देखना इसको। अब आप इस चार्ट को देखिए और इस चार्ट को देखिए। अब आप मुझे बताइए कि कितना डिफरेंस है इस चार्ट में। अगर आपको डिफरेंस नज़र आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने क्या डिफरेंस देखा। नहीं, अगर आपको डिफरेंस मिला है तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये एग्जैक्ट सेम चार्ट है। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब हम थोड़ा एग्जैक्ट सेम चार्ट फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल रे को ले लेता हूँ। अब ये UT वाला एरिया है दोस्तों, ये पीक लेवल है। अब यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लगा दूँ, ये फॉर्म हो गया, ये पीक आ गया। अब उसके बाद ये BC वाला है, BC वाला यहाँ से लगा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर आ गया। अब हम नीचे जाकर ये वाली सपोर्ट लाइंस को यहाँ पर लगा देते हैं। अब मान लीजिए सपोर्ट लाइन, एक जो सपोर्ट लाइन है उसे हम यहाँ से लगा देते हैं, और जो दूसरी वाली जो सपोर्ट लाइन है उसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब आप देखिए, अब आपके सामने है पिक्चर कि एग्जैक्ट सेम कॉपी ट्रेंड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो अब आते हैं हम आगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फॉर्म हुआ है पूरा चार्ट एग्जैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेंड है वो फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पर इन दो लाइंस की जो सपोर्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है कि ये जो ट्रेंड है, ये वाला सपोर्ट लाइन वाला जो यहाँ पर ये अप डाउन ट्रेंड जो फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर ना होके वो थोड़ा डाउन जाके यहाँ पर फॉर्म हो रहा है नीचे जाकर। अगर हम इसी को लेकर अगर हम इन दो ट्रेंड लाइन को अगर नीचे लगा दें यहाँ पर, ये मैं एक तुक्का मार रहा हूँ वैसे आपको समझाने के लिए, कि अगर हम एक लाइन यहाँ पर लगा दें और दूसरी यहाँ पर लगा दें तो वो एग्जैक्ट सेम फॉर्म हो जाएगा। बाकी इनको डिसरिगार्ड कर दीजिएगा, कोई मैं अपनी थोड़ा समझाने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये जो कहा जा रहा है, मेन चीज़ जो कही जा रही है कि ये जो फेज़ है इस टाइम पर हम इस फेज़ में हैं, जो स्लो वाला फेज़ है ये वाला, ये यहाँ पर फॉर्म हुआ है स्लो वाला फेज़। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है हो सकता है वो नीचे जाकर एक अप ट्रेंड जाए एकदम से और उसके बाद फिर वापस डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने वाली है कि हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस अब अप जाके फिर दोबारा से अप होगा और उसके बाद ये नीचे चला जाएगा। कितना नीचे जाएगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर ये चार्ट भी ख़त्म हो जाता है तो हमें नहीं पता और कितना नीचे जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो ये वेक ऑफ इवेंट फेज़ है इसके अकॉर्डिंग प्राइस लोवेस्ट लेवल पर जाते हैं। लोवेस्ट कहने का मतलब है जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ है वहीं पर जाके, क्योंकि जो जब भी ट्रेंड लाइन होती है ट्रेंड लाइन तो नहीं कहूँगा, जो सपोर्ट लाइन या और जो रेजिस्टेंस लाइन होती है वो हमेशा रीटेस्ट होती हैं किसी भी कॉइन के लिए, किसी भी शेयर मार्केट में हो किसी में दोबारा से रीटेस्ट होती है। तो बिटकॉइन की अगर रीटेस्ट के बारे में हम बात करें तो बिटकॉइन का जो लोवेस्ट प्राइस है अगर हम बात करें तो वो हो सकता है कि यहाँ पर 16,017 या 16,000 के पास हो सकता है। अगर ये नहीं है तो हो सकता है कि 25 या 23 और 25 के बीच में हो सकता है इसका लोवेस्ट। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कहाँ पर जाए, लेकिन इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक चीज़ तो कही जा रही है कि हो सकता है 25 या $22,000 के लोवेस्ट लेवल तक बिटकॉइन का प्राइस जाए और उसके बाद फिर वो अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पर टाइप हो सकता है इसमें थोड़ा जाके वो अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है।
एक सिनारियो तो ये है दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस का, इसके साथ हम कंपैरिजन करें तो अगर हम इसको सबको हटा देते हैं और बिटकॉइन के प्राइस को नॉर्मल तरीके से देखें, तो मैं इसको सबको हटाकर नॉर्मल अगर कैंडल चार्ट पर जाऊं और हम अपनी जो SMA जो है, जो सिंपल मूविंग एवरेज, उसको लगा दें, तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है इस टाइम पर 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे नीचे अभी भी चल रहा है। और जो 200 मूविंग एवरेज है वो बहुत ही क्रूशल एवरेज मूविंग एवरेज है कि जब तक प्राइस जो इससे ऊपर नहीं जाएगा तो हम नहीं कह सकते बिटकॉइन का प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। बिटकॉइन के प्राइस का इस रेंज से ये जो 200 मूविंग एवरेज है इससे ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है अप ट्रेंड की तरफ जाने के लिए, लेकिन ये लगातार डाउन ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है और हो सकता है ये लोवेस्ट लोज और लोवेस्ट हाइज बनाए, और ये अच्छा साइन नहीं होगा बिटकॉइन के लिए, क्योंकि उसके बाद इसका प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ 20,000 के पास, जैसे कि मैंने बताया कि इस वेक ऑफ इवेंट और फेज़ के अकॉर्डिंग 20,000 से नीचे जाकर 16,000 या हो सकता है 22 और 25,000 तक टच करके फिर वापस ऊपर उठे। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका प्राइस कहाँ जाएगा। इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ तो आपने देख ही लिया कि बिटकॉइन ने एग्जैक्ट सेम चार्ट जो है यहाँ पर फॉर्म किया है। तो दोस्तों ये है बिटकॉइन की सिचुएशन इस टाइम पर इस चार्ट के अकॉर्डिंग। इसके बारे में बहुत से यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों जो ये दूसरा फेज़ था इसका, जो जिसके बारे में बात कर रहा था। एक तो ये है वेक ऑफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ जो बिटकॉइन ने फॉर्म किया है। एक दूसरा और जो सेकंड फेज़ है उसमें आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पीक नहीं गया है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं किया है ट्रेंड ने। अगर हम इस वाले को देखें, फर्स्ट वाले को, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है। अब ये वाला चार्ट अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप आइए XRP पर आकर आप इस चार्ट को देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक तरह से अगर आप इसको अलग से लगा के यहाँ लगा देते हैं, क्या हो गया ये, एक सेकेंड। अब आप देखिए ये वाला चार्ट और ये वाला, अगर हम इसका भी अगर हम एरिया लगा दें तो अगर, और यहाँ से इसको SMA को हटा देते हैं, तो अब ये XRP का चार्ट भी देख लीजिए। अगर आपको ये भी कॉपी नहीं लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल थोड़ा बहुत कॉपी लग रहा है, इतना एग्जैक्ट नहीं है जैसे बिटकॉइन ने फॉर्म किया है। लेकिन ये जो सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूशन है ये XRP का थोड़ा सा मैच कर रहा है। अगर आप देखें तो ये पीक लेवल, अगर हम UT को देखें फिर से, तो ये पीक लेवल है आपके सामने है, या सामने फॉर्म हुआ है। और अगर हम उसको देखें तो सेकंड लाइन को अगर हम लगाएं तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैच कर रहा है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया आप लगा लीजिए, और उसके बाद ये एक जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर भी हम लगा देते हैं। ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, जो सपोर्ट लाइन है उसको भी यहाँ पर लगा दीजिए, और आप देख सकते हैं, और एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर भी लग जाएगी XRP की। तो अगर आप इसको भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है जितना बिटकॉइन ने मैच किया है। और अगर हम इस एरिया को देखें सपोर्ट लाइन वाले को, तो जो XRP का प्राइस है वो इस टाइम पर इस एरिया में ऊपर नीचे हो रहा है। तो हो सकता है ये भी अप जाकर फिर दोबारा से नीचे की तरफ जाए। अगर जो मैं इसको भी अगर ड्रॉ करूँ तो ये अप, और उसके बाद डाउन, फिर अप और फिर डाउन, तो ये इसको मैच करेगा, कुछ नहीं कह सकते। अगर इसने इसको मैच किया तो XRP का प्राइस कहाँ जाएगा, 50 सेंट से नीचे जा सकता है। तो दोस्तों एक सिनारियो XRP का भी बन रहा है इस वेक ऑफ फेज़ को लेकर। ये शायद ज़्यादातर लोगों ने नोटिस ना किया हो, लेकिन मुझे सिर्फ आज मैं देख रहा था प्राइस को तो मुझे थोड़ा सा नोटिस हुआ कि हो सकता है कि XRP का प्राइस भी इसी फेज़ में चल रहा है, जो वेक ऑफ फेज़ के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये सब आपने देख लिया, आपने चार्ट कैसे मैच कर रहे हैं, कैसे ये फेजेस जो डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस हैं कैसे बिटकॉइन का मैच कर रहा है, और XRP का भी तकरीबन मैच कर रहा है, इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। ये सब कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप चार्ट को कैसे देखते हैं। हर किसी का अपना चार्ट देखने का नज़रिया होता है, किसी का
कोई किसी तरह से देखता है, कोई दूसरी तरह से देखता है। जैसे अगर मैं XRP की बात करूँ तो मैंने थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करी तो वो मैच हो गया। तो आप भी अगर देखना चाहें तो इस इन चार्ट्स को, वेक ऑफ फेस के जो चार्ट्स हैं इनको स्टडी करके आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड्स है वो किस एंगल में जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं, बहुत से लोग इनको फॉलो करके अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं शेयर मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो बिटकॉइन के वेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज को लेकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।